इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के 9वें नंबर के श्लोक में अब अगला प्रश्न उठाया जा रहा है, किम गुरुताया मूलम। क्या प्रश्न उठाया गया? किम गुरुताया मूलम। गौरव का कारण क्या है? अपने जीवन में गौरव बना रहे, इसका आधार क्या है? यदे तत प्रार्थनम नामो, वह यह कि अप्रार्थनम, प्रार्थनम ना अप्रार्थनम, किसी से कुछ मांगना नहीं। याचक मत बनना, याचना मत करना, अयाचक वृत्ति बना करके रखना। क्या? अयाचक वृत्ति बना करके रखना, किसी से कुछ मांगना नहीं। जरूरत भी हो तो भी नहीं मांगना। मुनियों के 22 परिचयों में एक याचना संबंधी परिचय भी माना गया। क्या? याचना संबंधी परिचय का मतलब क्या है? आवश्यकता है, अगर किसी से कहें तो वो दे देगा। देने वाले बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं मांगेंगे। अगर कोई अपने मन से रख जाए तो उसका उपयोग कर लेंगे। देखो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आवश्यकता है, और आवश्यकता में भी अपनी भूमिका के अनुसार जो साधन हितकारी है, उपकरण के रूप में है, साधना में सहयोगी है, साधना को बिगाड़ने वाला नहीं है, अमर्यादा का नहीं है, भौतिकता का नहीं है, मुनिचर्या के योग्य है, उस योग्य साधन को भी मांगना नहीं। अगर किसी ने दे दिया तो उसका उपयोग कर लें। उपयोग करने में मर्यादा भंग नहीं है। उपयोग भी मुनिचर्या के योग्य है साधन, लेकिन उसके बावजूद भी मांगना नहीं। बहुत बड़ी बात है। इसको कहते हैं अयाचक वृत्ति। याचना संबंधी प्रतिकूलता, परेशानी को सहना, याचना परिचय विजय करना पड़ती है। सन 1999 भोजपुर क्षेत्र पर चातुर्मास था। संदर्भ ऐसा घटा, किसी एक दिन कोई परिवार दर्शन करने के लिए आया, बातचीत हुई, चर्चा हुई, वो जाने लगे। परिवार के किसी एक बच्चे ने पेंसिल मांग ली, महाराज जी पेंसिल दो। अब बच्चे ने मांग ही ली है तो पेंसिल से क्या मोह, देने का भाव हो गया। लेकिन तुरंत ही विचार आया कि पेंसिल एक ही है, पढ़ाई चल रही है, निशान लगाता हूँ, क्षेत्र है यहाँ पर, अगर कहीं दूसरी पेंसिल नहीं आई तो 2-4 दिन का काम रुकेगा, क्या करें? हमने कहा मेरे पास एक ही पेंसिल है। बच्चा तो बच्चा, नहीं हमको दो। परिवारीजनों ने मना किया, नहीं ऐसे नहीं मांगते हैं।
महाराज जी के पास रखना पड़ती है, मांगते नहीं हैं। लेकिन बच्चा तो बच्चा, नहीं हम तो लेंगे। मेरे मन में आया कोई बात नहीं, पेन से काम चला लेंगे, और नहीं भी होगा तो पेंसिल बच्चे को तो दे ही दो, लो ले जाओ। बच्चे ने पेंसिल ले ली, खुश हो गया, परिवार निकल गया। थोड़ी ही देर हुई, आधा घंटा ही नहीं हुआ होगा कि एक दूसरा परिवार आया और बिना कुछ कहे, मेरे द्वारा बिना किसी संकेत के, उन्होंने अपने मन से ही सीस पेंसिल का बॉक्स एक रख दिया। मैंने मन में सोचा, भाग्य भी देखो क्या है। एक पेंसिल थी, देते समय मन में आया कि आगे मिली ना मिली, फिर भी दे दिया निष्प्रहता से। निष्प्रहता का परिणाम देखो। अगर उस बच्चे को पेंसिल नहीं देते तो पेंसिल के प्रति थोड़ा हमारा मोह माना जाता, लगाव माना जाता। निष्प्रहता से बच्चे को दे दी, लेकिन निष्प्रहता का पुण्य देखो, भाग्य देखो कि आधा घंटा नहीं बीता, पेंसिल का बॉक्स ला करके किसी ने रख दिया, जबकि उसको कोई संकेत नहीं। ऐसा होता है। निष्प्रहता त्याग का परिणाम अपने आप बिना विचारे आता ही आता है। बहुत बड़ी परीक्षा है। बुंदेलखंड में उपवास में एक उपवास अलग प्रकार का होता है। अब थोड़ा चलन कम हो गया, पुराने समय में चलन ज़्यादा था। अष्टमी चतुर्दशी पर्व त्योहार के उपवास तो अलग होते हैं, लेकिन एक ढूंका का उपवास माना जाता है। क्या? ढूंका का उपवास। ढूंका के उपवास का मतलब क्या? ढूंकने संबंधी क्रिया करना। ढूंकना यानी देखना। ढूंकने का अर्थ क्या है? बस बिना किसी संकेत के केवल देख लेना। उपवास करने वाला व्यक्ति क्या करता है? उसने अपने मन में संकल्प ले लिया कि आज मैं भोजन के बारे में किसी से कुछ कहूंगा नहीं, और अपने घर पर तो भोजन करूंगा ही नहीं। क्या? अपने घर पर भोजन करूंगा नहीं, और भोजन करने संबंधी बात किसी को बताऊंगा नहीं। बस इतना काम करूंगा कि अपनी समाज के बंधुओं में से 2-4 घरों में जाकर के देख आऊंगा। अपने मोहल्ले के 2-4-6 घरों में जाकर के एक बार देख करके वापस आ जाऊंगा। अब मंदिर आदि से निवृत्त होकर के मन में संकल्प लेकर के वो व्यक्ति निकल गया। घर तो जाएगा नहीं, घर खाएगा भी नहीं। अब किसी परिचित के घर चला गया, भोजन की बेला हो रही है, गया और अंदर तक देख करके वापस लौट आया। अब कोई तुरंत में समझ तो पाता नहीं काय के लिए आए थे। आए और चले गए। अगर वहां किसी ने कुछ नहीं पूछा तो वापस निकल जाएगा, वो दूसरे घर में चला जाएगा। वहां पर पूछ लिया, नहीं पूछा, देख करके चुपचाप वापस निकल जाएगा। अगर इसी देखने में के क्रम में कोई ये निवेदन कर ले कि भैया भोजन का समय है, आप भोजन कर लो, तो वो बैठ जाएगा और भोजन कर लेगा। हाँ ठीक है, लाओ पानी दे दो, भोजन करे लेते हैं। किसी ने कह दिया कि भोजन का समय है, आओ ना आप भी भोजन कर लो, ठीक है फिर करे लेते हैं। अगर नहीं कहा तो 2-4-10 घरों में जितने का उसने नियम लिया उतने घरों में अंदर तक जाएगा, ढूंक करके वापस आ जाएगा। अगर कह दिया तो भोजन करेगा, नहीं कहा तो ढूंका का उपवास उसका हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा वृत्ति परिसंख्यान है। क्या? वृत्ति परिसंख्यान है। नियम लेके निकल गया, संकेत किसी को दिया नहीं।
अरे कोई महाराज जी हो तो फिर भी ख्याल चला जाए कि भैया आहार का समय महाराज जी निकल रहे हैं। सामान्य गृहस्थ के बारे में कौन विचार करे? विचार नहीं करे तो उपवास करेगा, और विचार करके कोई निवेदन कर ले तो भोजन कर लेगा। ये ढूंका का उपवास है, अयाचक वृत्ति है। कहेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं। मुनिराज भी आहार को निकलते हैं तो मांगते नहीं हैं, बताते भी नहीं हैं, केवल अपनी मुद्रा को दिखाते हुए निकल जाते। क्या दिखाते हुए निकल जाते? आहार की मुद्रा भी विशेष मुद्रा है। मुनिराज की आहार की मुद्रा क्या है? पांचों अंगुलियों को यूं कंधे पर रख लिया और निकल गए। ये मुनि महाराज की आहार मुद्रा है। अलग जी आरिकाएं भी ऐसा ही करती हैं, लेकिन वो अपना हाथ नीचे किए रखते हैं। मुनि महाराज जी की मुद्रा है। ये मुद्रा मंदिर से बना करके भी निकल सकते हैं, जैसा कि चलन में है। आचार्य श्री और उनका पूरा संघ मंदिर से मुद्रा बना के निकलता है। श्रावक समझ जाते हैं, पड़गाहन करते हैं। अब अगर बीच में ही कहीं किसी को बाधा, आहार के पहले ही रास्ते का कोई अंतराय हो गया, फिर वापस लौटते हैं, तो लौटने में भी पड़गाहन करने की हलचल तो हो जाती, लेकिन जैसे देखते हैं कि हाथ तो फ्री है, मुद्रा नहीं है, तो समझ जाते कुछ गड़बड़ी हो गई, फिर पड़गाहन नहीं करते। लेकिन जिनकी मुद्रा दिख जाती है उनका पड़गाहन करते हैं। तो आहार की मुद्रा में मुनि की ये मुद्रा सुनिश्चित क्यों की गई? सुबह अगर हम वंदना के लिए शहर में निकल जाएं तो हमारी मुद्रा चलने की है, कोई पड़गाहन नहीं करेगा। और आहार की बेला में जब निकलते हैं तो सब पड़गाहन करने को तैयार होते। ये किसका प्रतीक है? ये पांचों उंगलियां इकट्ठी कर लो तो किसका प्रतीक है? पांचों उंगलियां ऐसी बताओ तो कुछ समझ में नहीं आएगा, खुली हैं पांचों, ऐसी बताओ तो कोई नहीं समझेगा। और पांचों उंगलियों को ऐसा कर लो तो उसका कुछ अर्थ बन जाता है। एक छोटे से बच्चे से भी अगर कोई एक अपरिचित व्यक्ति मिलने पर पूछ बैठे, बच्चे के बारे में उसको जानना है कि इसने भोजन किया कि नहीं किया, और मुख से ना बोले, अगर उसने इतना भी संकेत कर दिया, क्यों जी, ए बच्चे क्यों जी, क्या, हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कर दिया, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये पूछ रहे हैं कि कुछ खाया कि नहीं खाया। खा लिया तो मतलब बिन बोले भी ऐसा करने से बच्चा समझ गया कि भोजन के बारे में पूछ रहे। जब इतने को भोजन के बारे में संकेत समझ लेते हैं तो इसी को तो यहाँ रख करके निकलते हैं, तो बड़े बड़े भी समझ जाते हैं कि ये मुद्रा मुनिराज की आहार की मुद्रा है। लेकिन इस मुद्रा के साथ निकलते हैं तो याचना नहीं है। क्या नहीं है? याचना नहीं है। ये तो एक चर्या है। अगर किसी ने पड़गाहन कर लिया तो रुक गए, और पड़गाहन नहीं किया तो घूम करके वापस आ गए। मुनिराज अयाचक वृत्ति से निकलते हैं, मुद्रा को दिखाते हुए निकल जाते हैं। कोई पड़गाए रोके तो रुक जाते हैं, और कोई अगर पड़गाहन ना करे तो किसी के घर में बिन बुलाए जाते नहीं। सामान्य जन जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन जहाँ से एक प्रतिबंध लग जाता है उसके आगे मुनिराज भी बिना पड़गाहन के आगे नहीं बढ़ते। हे स्वामिन, हे स्वामिन, नमोस्तु, आइए आइए, कोई कहने वाला अगर खड़ा है तो अंदर तक जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसी अयाचक वृत्ति मुनि महाराज की होती है, और इस अयाचक वृत्ति को
बहुत बड़ा आदर्श माना गया है। दुनिया के सभी साधुओं में भोजन की पूर्ति के लिए याचना के रूप में विधान है। क्या द्वार पर आकर के मांगते हैं? कई साधुओं के अन्य मतों में भी नियम होते हैं कि हम मांगेंगे नहीं, अगर कोई यहाँ आकर के कुछ देगा जाएगा तो स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा मांगेंगे नहीं। ऐसे भी नियम रखने वाले साधु हैं। लेकिन सामान्यतया ये देखा जाता है कि साधु के रूप में भी याचक बन करके मांगते हैं, और जहाँ याचना दिखती है वहाँ अपने पद का गौरव घटता है। पद का गौरव घटता है। अपने पद का गौरव बना रहे, हमारा पद ऊंचा बना रहे और हमारी पूर्ति हो जाए, बहुत बड़ी बात है। सन 1983 का चातुर्मास ईसरी, उस समय बिहार था, झारखंड नहीं था, बिहार प्रांत में चल रहा था। पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस वाले आए थे। आचार्य श्री की प्रवचन सभा थी। सराग बंधुओं की उपस्थिति विशेष हुई। संबोधन पंडित जी का चल रहा था और उस संबोधन में पंडित जी ने कहा, अरे श्रावक का धर्म भी बड़ा महान है, और एक समय ऐसा आता है जब महान साधु के हाथ भी श्रावक के सामने नीचे हो जाते हैं और छोटा रहने वाला श्रावक भी अपने हाथ ऊपर कर लेता है। उस समय श्रावक का महत्व बढ़ जाता है। आचार्य जी ने बात सुन ली, मुस्कुरा दिए। पंडित जी ने तो गृहस्थों की पुष्टि कर दी कि एक समय ऐसा आता है जब दान देने वाला दातार भी दान को स्वीकार करने वाले पात्र से बड़ा हो जाता है, क्योंकि महाराज के हाथ नीचे रहते हैं और आहार देने वाले के हाथ ऊपर रहते हैं। जो देने वाला है वो बड़ा हो गया, जो लेने वाला है वो छोटा हो गया। आचार्य श्री का प्रवचन हुआ। आचार्य श्री ने इसी बात को लिया और कहा, पंडित जी, अकेले हाथ नीचे और ऊपर होने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। गृहस्थ गृहस्थ ही है, साधु साधु ही है। आहार चर्या के समय साधु के हाथ भले नीचे रहते हैं और गृहस्थ के हाथ भले ही ऊपर रहते हैं देते समय, लेकिन घबराहट में हाथ किसके कांपते रहते हैं? घबराहट में हाथ किसके कांपते रहते हैं? जिसके हाथ कांपते रहते हैं घबराहट में, वह अपने आप को लघु मान करके चलता है, अपने आप में छोटा मान करके चलता है, और यही कारण है कि उसका पद छोटा माना जाता है। साधु के हाथ भले ही नीचे हैं, लेकिन उसकी पात्रता बड़ी है, और इसीलिए अयाचक वृत्ति वाले, याचना न करने वाले, वे श्रमण, मुनिराज, यतिराज इस संसार में महान गौरवता को प्राप्त किए हुए हैं। गौरव है उनके पास में, इसलिए वो हम सबके गुरु माने गए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लालजी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।